आपकी लाइफ वैसी नहीं चल रही जैसी आप चाहते हो। आप अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे क्योंकि जब आप अपना वॉलेट खोल के देखते हो तो उसमें पैसे नहीं है। आप अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकते क्योंकि आपके घर वाले आपको कंट्रोल करते हैं। आप अपनी पसंद का खाना नहीं खा सकते क्योंकि आपकी हेल्थ खराब है, जिस वजह से आपको गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है कि ये सब चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही है जबकि इसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है और ऐसा आपके साथ होना भी नहीं चाहिए। अब जरा इमेजिन करो, आपकी लाइफ में एक ऐसा इवेंट होता है जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। आप इतना पैसा कमाते हो कि आपके घर वालों को लगता है कि आप कोई इलीगल काम करते हो। आप इंस्टाग्राम पर अपनी एस्थेटिक फिजिक की फोटोज डालते हो, लोग आपको पसंद करते हैं, जिसका मतलब है कि अब आपको किसी के आगे झुक के रहने की जरूरत नहीं पड़ती और आप अपनी लाइफ के फैसले खुद लेते हो। इस वीडियो में जो 6 स्टेप फॉर्मूला बताया गया है वो आपको गोल्स अचीव करने में, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में और हाँ, दूसरों के सामने दिखावाबाजी करने में मदद करेगा। वैसे आगे वीडियो में आपके लिए एक रिवॉर्ड भी है। आई एम रियल इंसान और मैं फॉर्मर नेशनल पिस्टल शूटर हूँ। मैंने भी शुरुआत में बहुत सा टाइम वेस्ट किया और गलतियाँ की। इंटरनेट पर कुछ लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट के नाम पर बस डायलॉग मार के चले जाते हैं जिससे आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आता। इसलिए मैंने ये चैनल बनाया ताकि आप इतने काबिल बनो कि अपनी लाइफ खुद कंट्रोल कर सको। स्टेप 1 के लिए पहले बेसिक समझना जरूरी है। व्हाई डोंट यू बिलीव इन योरसेल्फ? सच ये है कि आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप में काबिलियत नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप खुद में बिलीव ही नहीं कर पा रहे। और इसके सिर्फ 3 रीजंस हो सकते हैं। पहला, आपको आज तक कोई समझदार इंसान मिला ही नहीं जो आके आपको सीधा बोलेगी आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हो। दूसरा, बल्कि आपको ऐसे नॉनसेंस लोग मिले होंगे ना जिन्होंने आपसे कहा होगा कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बेकार हो, ये वो ऐसी नॉनसेंस बातें करने वालों से तो मुझे भी नफरत है। तीसरा और सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन, आपके पास एक नेगेटिव एविडेंस और वो भी बहुत लंबे समय से। मान लो अगर आप ओवरवेट हो तो बहुत लंबे समय से ओवरवेट हो। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो बहुत लंबे समय से खराब है, जिस वजह से आपका ब्रेन भी इन झूठी बातों पर बिलीव करने लग गया कि आप कुछ नहीं कर सकते। यही पैटर्न हर जगह होता है, पैसे में, रिलेशनशिप में, कॉन्फिडेंस में। डिफरेंस बिटवीन ड्रीम्स एंड गोल्स। हो सकता है कि आप कहो कि मेरे तो पहले से ही गोल्स है, इसलिए ये समझना जरूरी हो जाता है कि गोल्स और ड्रीम्स में क्या डिफरेंस है। सपोज करो आप नेटफ्लिक्स पर एक शो देख रहे हो। हीरो शुरू में कैसा होता है? गरीब, कमजोर, नासमझ, हेयर स्टाइल ऐसा जैसे बार्बर ने बिना पूछे एक्सपेरिमेंट कर दिया हो। लेकिन शो के एंड तक वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब उसके पास खूब सारा पैसा है, फिट है और काफी कमाल की पर्सनैलिटी है। आप उससे इंस्पायर होते हो कि अब मैं भी खुद को ट्रांसफॉर्म करूंगा। अच्छी बात है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, कैसे? आप खुद को बदलने के लिए क्या करने वाले हो? ड्रीम का मतलब है कि आप कोई डिजायर या रिजल्ट अचीव करना चाहते हो, लेकिन अभी तक आपको पता नहीं कैसे। लेकिन जब उस रिजल्ट को पाने के लिए आपके पास एक क्लियर रोड मैप होता है तो वो एक गोल कहलाता है। अब आप मुझसे पूछोगे कि क्लियर रोड मैप का मतलब क्या है, तो चलो जानते हैं। स्टेप 1, डिफाइन योर स्पेसिफिक गोल। आपका गोल कुछ भी हो सकता है। 1 करोड़ कमाना, रिलेशनशिप में आना या फिर अपनी जिंदगी बर्बाद करना, ये भी एक गोल ही होता है, बस लोग एडमिट नहीं करते। आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। सिर्फ पैसे कमाना नहीं बल्कि 10 लाख रुपए कमाना। सिर्फ फिट होना नहीं बल्कि 6 पैक एब्स बनाना। सिर्फ रिलेशनशिप में आना नहीं बल्कि उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में आना जो इंडिपेंडेंट हो, जिसके नेक लेंथ हेयर हो, जो ग्लासेस पहनती हो। अब आप मुझसे पूछोगे कि इतना सब ड्रामा क्यों? क्योंकि जो बंदा 1 करोड़ कमाना चाहता है और जो 10 लाख, दोनों का प्लान सेम होना उतना ही स्टूपिड है जितना 10th के एग्जाम के लिए पढ़ के यूपीएससी देना। अपने गोल को स्पेसिफिक बनाने के लिए उसमें ऐसी डिटेल्स ऐड करो जिसे आप देख सको या टच कर सको। आप चाहो तो इन स्टेप्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और अपने गोल सेट करने में कॉम्प्रोमाइज करना बहुत बड़ी गलती है, बल्कि आपको आइडियल रिजल्ट पाने का गोल सेट करना है। वो डिटेल्स लिखो जो आपको परफेक्ट जॉब, परफेक्ट बॉडी और परफेक्ट पार्टनर में चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि आपका प्राइमरी गोल वो होना चाहिए जिससे आपकी लाइफ पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आए। अगर आपको पैसों की प्रॉब्लम है तो आपका गोल होना चाहिए पैसे कमाना, ना कि शो ऑफ करने के लिए एस्थेटिक फिजिक बनाना। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो थोड़ी देर में सब समझ आ जाएगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक ना हो तो क्या नुकसान है, चलो देखते हैं। स्टेप 2, लिस्ट ऑल द टास्क। आपने स्पेसिफिक गोल डिसाइड कर लिया, अब आपको टास्क डिफाइन करना है। टास्क का मतलब है वो सारे काम जो आपको गोल अचीव करने के लिए करने पड़ेंगे, और ये सिर्फ तभी पता चलता है जब आपका गोल स्पेसिफिक होता है। मान लो आपका गोल है 1 करोड़ कमाना। अब आप ये नहीं बोल सकते कि बस मेहनत करूंगा। भाई मेहनत तो मजदूर भी करता है। अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा काम करके आप 1 करोड़ कमा सकते हो। उस काम को करने के लिए कौन सी नॉलेज चाहिए, कौन सी स्किल्स डेवलप करनी होगी, उन स्किल्स के लिए कौन से टास्क डेली करने होंगे। मान लो आपको एस्थेटिक फिजिक बनानी है तो आपके टास्क होंगे वर्कआउट, डाइट, ट्रस्ट। आपको वर्कआउट की नॉलेज लेनी होगी, आपको इन सभी टास्क को सही से परफॉर्म करना होगा। इस स्टेप में आपको सभी टास्क की लिस्ट बनानी है और उन सीक्वेंस में अरेंज करना है कि कौन सा टास्क पहले होगा फिर कौन सा उसके बाद। अगर आप अंधाधुंध कुछ भी रैंडम एक्शन लोगे तो फिर उसका रिजल्ट भी अंधाधुंध ही निकलेगा। मुझे इस स्टेप की सबसे बेस्ट चीज ये लगती है कि एक बार आपने सभी टास्क लिख लिए और उन्हें सीक्वेंस में अरेंज कर लिया तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आता है। पहला, स्ट्रेस कम हो जाता है। दूसरा, आपको रोज रोज ये नहीं सोचना पड़ता कि समझ नहीं आ रहा आज क्या करूं। आप बस लिस्ट खोलते हो और जो नेक्स्ट टास्क लिखा होता है वो कर देते हो और इवेंचुअली आपका गोल अचीव हो जाता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ज्यादा मुश्किल है,
काम करना या फिर खुश रहना। अगर आपको डर लग रहा है कि व्हाट इफ मैं फेल हो गया, तो पहली बात आप इंसान हो और ये नॉर्मल है। रियलिटी ये है कि हर ग्रेट इंसान ने जब कुछ नया शुरू किया होगा तो उसके लिए भी वो पहली बार ही होगा। अगर सिर्फ टास्क के पूरे करना है तो फिर इस दुनिया के सभी लोग अमीर होते, फिट होते और अपनी जिंदगी खुशी जी रहे होते, क्योंकि गोल्स तो सभी सेट करते हैं फिर भी सबको रिजल्ट नहीं मिलता, और इसका रीजन है ऑब्स्टिकल्स। स्टेप 3, लिस्ट ऑल द ऑब्स्टिकल्स। गोल्स को अचीव करना आसान है सच में, लेकिन जो चीज उनको मुश्किल बनाती है वो है ऑब्स्टिकल्स। मान लो आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी है और आपको ऑनलाइन एक कोर्स भी मिल गया, फिर आते हैं ऑब्स्टिकल्स। आपके पास उतना पैसे नहीं है, टाइम नहीं मिल रहा, नींद आ रही है। फ्रेंच टफ नहीं है, आपके ऑब्स्टिकल्स ज़्यादा है। अगर आपको फ्रेंच सीखनी है तो उससे पहले ये सीखना पड़ेगा कि पैसों का इंतजाम कैसे करते हैं, टाइम कैसे निकाला जाता है, डिसिप्लिन कैसे बिल्ड होता है। एक ब्रूटल ट्रुथ सुन लो, अगर आप वही करोगे जो हमेशा से करते आए हो तो फिर रिजल्ट भी वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता है। अगर आपको डिफरेंट रिजल्ट चाहिए तो फिर आपको एक्शन भी डिफरेंट लेना होगा। अगर आप बोलते हो कि लाइफ में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो बताओ चेंज कहाँ से आएगा जब आपने कुछ चेंज ही नहीं किया। पिछले स्टेप में जो आपने टास्क सेट किए थे, जो भी चीज उन टास्क को पूरा होने से रोकती है वो एक ऑब्स्टिकल। आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, एक ऑब्स्टिकल। आप बीमार हो, एक ऑब्स्टिकल। आप नेटफ्लिक्स पर सिर्फ एक एपिसोड देखने बैठते हो और पूरा सीजन खत्म हो जाता है, लेजेंडरी ऑब्स्टिकल। इसलिए आपको ऑब्स्टिकल्स को सॉल्व करना होगा, वरना टास्क इनकम्प्लीट रह जाएंगे। फिर गोल अचीव करना तो भूल ही जाओ। मान लो आपने सभी टास्क भी पूरे कर लिए और ऑब्स्टिकल्स भी क्लियर कर लिया, लेकिन आप इससे खुश नहीं हो क्योंकि गोल अचीव होने में 3 महीने की जगह 3 साल लग गए। तो इसका सॉल्यूशन है डेडलाइन। पार्ट 4, सेट द डेडलाइन। डेडलाइन का मतलब है फिक्स टाइम के अंदर गोल को अचीव करना। अब आपको अपने मेन गोल पर एक डेडलाइन सेट करनी है। सपोज आपका गोल है 10 लाख रुपए कमाना। पिछली स्टेप में आपने सभी टास्क और ऑब्स्टिकल्स की लिस्ट बना ली है, तो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है टाइम डिसाइड करना। अपने आप से ऑनेस्टली पूछो, क्या मैं ये सारे टास्क 1 महीने में कंप्लीट कर सकता हूँ? अगर नहीं तो क्या 2 महीने में? अगर नहीं तो क्या 1 साल में? आपकी डेडलाइन कितनी लंबी होगी ये इस पर डिपेंड करता है कि आपका गोल कितना बड़ा है और ऑब्स्टिकल्स कितना है। अब अगर आपको लग रहा है कि गोल्स को अचीव करने में तो बहुत टाइम लगता है, तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। आज जो लोग बाहर से सक्सेसफुल दिखते हैं उन्होंने भी उतनी ही मेहनत की होती है और उतना ही टाइम लगाया होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि बाहर से सिर्फ उनकी सक्सेस दिखती है, उनके फेलियर्स, स्ट्रगल्स और सैक्रिफाइसेस नहीं। इसलिए हमें कभी पता ही नहीं चलता कि उस रिजल्ट को पाने के लिए उन लोगों ने कितनी मेहनत की होती है। हमें लगता है कि सब कुछ रातों रात हो गया। एंड गोल पर डेडलाइन लगाने के बाद हर टास्क पर भी डेडलाइन लगाओ, या फिर कम से कम जो टास्क आज कर रहे हो उस पर डेडलाइन लगाओ, वरना जिस काम को करने में 5 दिन लगते हैं वही 15 दिन ले लेता है। अगर डेडलाइन मिस हो जाए तो क्या करें? कुछ नहीं, नई डेडलाइन बनाओ। आपने यूट्यूब पर देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि 6 महीने के लिए गायब हो जाओ और अपनी लाइफ चेंज करो। ये भी एक डेडलाइन ही है। जब डेडलाइन होती है तो जोश अपने आप आ जाता है, जैसे एग्जाम से 1 रात पहले। लेकिन सिर्फ डेडलाइन का होना काफी नहीं है, उसके साथ एक और चीज जरूरी है। स्टेप 5, मेजर द गोल। मेजर का मतलब है कि आपको बस इतना देखना है कि क्या आप अपने सारे टास्क डेडलाइन से पहले कंप्लीट कर रहे हो या नहीं। ट्रैक करना है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, कौन सी प्रॉब्लम बार बार रिपीट हो रही है, किस दिन आपके काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जब आप ये चीज़ें ट्रैक करते हो तो पैटर्न्स दिखने लगते हैं, जिससे चीज़ों को मैनेज करना आसान हो जाता है और कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। अच्छा सुनो, अगर आपको ये सब महा कंफ्यूजिंग लग रहा है जैसे शुरुआत में मुझे लगा था, और आप सोच रहे हो कि एग्जैक्टली करना क्या है, तो चिंता मत करो, मेरे पास आपके लिए एक रिवॉर्ड है। एक PDF गाइड जिसमें सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में हर स्टेप को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है विद एग्जाम्पल्स। उसको कंप्लीट करने तक आपका गोल भी क्रिएट हो चुका होगा। फिर आप चाहो तो उसे अपने भाई बहन के साथ शेयर करो या फिर किसी अपने दोस्त के साथ जिसको उसकी जरूरत है, ये आपके ऊपर है। तो इसके लिए बस इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना है जिसमें इसका टाइटल दिख रहा हो और इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा के मुझे टैग कर दो, फिर मैं पर्सनली आपको PDF गाइड भेज दूंगा, हाँ फ्री में। स्टेप 6, लिस्ट ऑल द रीजंस। ये स्टेप मजाक लग सकती है लेकिन यही आपके मोटिवेशन का सोर्स बनेगी। अब आप उन सभी रीजंस की लिस्ट बनाओ जिसकी वजह से आप वो गोल अचीव करना चाहते हो। जैसे आप 10 लाख रुपए कमाना चाहते हो ताकि आप उन्हें अपनी स्टडी में इन्वेस्ट कर सको, एक अच्छा PC ले सको, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा सको। जो भी रीजंस है सब लिख दो। इसके साथ साथ आपको उन सभी बेनिफिट्स की भी लिस्ट बनानी है जो उस गोल को अचीव करने के बाद मिलेंगे। कम से कम 50, हाँ 5 नहीं, 15 नहीं, पूरे 50। मैंने खुद ने भी ऐसे बेनिफिट्स लिखे थे। ऐसा करने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो गोल आपने सेट किया है उस पर इतना टाइम और एफर्ट्स देना वर्थ इट है भी या फिर नहीं। अगर आपको लगता है कि जो गोल आपने सेट किया है उसके फायदे कम है लेकिन मेहनत ज़्यादा, तो उस गोल को छोड़ के ऐसा गोल सेट करो जिसमें फ़ायदा आपकी मेहनत से ज़्यादा हो, ताकि वो वर्थ इट हो। वरना आपको ही बाद में रिग्रेट होगा कि किसी फालतू गोल में टाइम वेस्ट कर दिया। और रियलिटी तो यह है कि चाहे आप गोल सेट करो या मत करो, टाइम तो वैसे भी बीतने ही वाला है। तो खुद ही सोचो कि फ़ायदा किस में और नुकसान किस में है। मैं जानता हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट वीडियोस में किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो इसी के साथ हमने गोल क्रिएट करने का पूरा फ्रेमवर्क समझ लिया है। मान लो अब आपने गोल क्रिएट कर लिया और एक्शन लेने का दिन भी आ गया, नाउ व्हाट? आपका काम करने का मन ही नहीं कर रहा। आपको पता है कि क्या एक्शन लेना है लेकिन आप वो एक्शन ले ही नहीं पा रहे हो।
जिस वजह से आपका दिमाग घूम रहा है। मैं खुद भी ये प्रॉब्लम फेस कर चुका हूँ। इसका सॉल्यूशन आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपसे वही मिलता हूँ। बी द रियलिस्ट।